माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर केवल कागजी उपलब्धियों का ब्यौरा है। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार माननीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक आवेदन आए, लेकिन केवल लगभग 1200 अभ्यर्थियों को ही अवसर मिला है। क्या सरकार इस बड़े चयन के अंतर को कम करने के लिए कोई ठोस प्रणाली विकसित कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी और सदन को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए पूरे देश में आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में लाने के लिए तय किया है। अभी इसका पहला और दूसरा फेज कंप्लीट होने के वर्ज पर है। हमने तीसरा फेज भी इसका प्रारंभ किया है। पहले फेज में जो हमने इंटर्नशिप 1,27,000 अपॉर्चुनिटीज 740 डिस्ट्रिक्ट में अपने युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज ने पोस्ट की थी, जिसमें लगभग 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और 82,000 इंटर्नशिप्स ऑफर की गई 60,000 कैंडिडेट्स को। ये पहली राउंड है। जब दूसरा राउंड हमने 1 साल के बाद प्रारंभ किया है तो उसके अंदर लगभग 71,000 कैंडिडेट्स को पूरे देश में अपॉर्चुनिटीज ऑफर की गई, जिसमें सेकेंड फेज में 24,600 कैंडिडेट्स ने उस ऑफर्स को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट फेज में लगभग 28,000 कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया है और इसका अभी हम तीसरा राउंड प्रारंभ किया है। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, क्या इन इंटर्नशिप के बाद स्थायी रोजगार के लिए कोई अनुवर्तन प्रणाली या नियुक्ति संबंध स्थापित किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंटर्नशिप स्कीम है एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ और जमीन पर, फैक्ट्रीज में, मार्केट प्लेस में हमारे युवाओं को अनुभव प्राप्त हो, उसकी इंटर्नशिप है। ये रोजगार योजना नहीं है, लेकिन इसके बाद क्योंकि जो युवा देश की 500 बड़ी कंपनीज में 1 साल के लिए इंटर्नशिप करता है तो उसके संबंध उस कंपनी से भी बनते हैं, जिसके कारण से ऐसा देखने में आया है कि बहुत से युवाओं को जहां पर उन्होंने इंटर्नशिप की या इंटर्नशिप के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बड़ी कंपनीज ने उनको जॉब ऑफर किया है। श्री कमलजीत सरावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि PMIS के पायलट 3 के बारे में सरकार क्या कर रही है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। पहली स्कीम में हमने 21 से 25 वर्ष के युवाओं को और 5,000 रुपये प्रति माह 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना बनाई थी। जब ये स्कीम पहला राउंड और दूसरा राउंड कंप्लीट करती है तो उसके बारे में हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी ने विचार करके, मॉनिटर करके तीसरी स्कीम को प्रारंभ किया है। वो जो तीसरी स्कीम में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके डेलिब्रेशंस के बाद अब तीसरी स्कीम में 6 महीने से 9 महीने तक ऐच्छिक होगा कंपनी के द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद कि वो अपने इंटर्नशिप कर पाएगा। अब 5,000 रुपये की बजाय उनको इंटर्नशिप 9,000 रुपये मिलेगी, जिसमें 8100 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 900 रुपये कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। अब इसमें हमने उसकी आयु को भी
ठीक किया है। पहले इंटर्नशिप की आयु 21 से 25 वर्ष थी, अब हमने 21 से 24 वर्ष थी, अब हमने 18 से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवाओं को भी इसमें टेकअप किया है। इसमें अध्यक्ष जी पहले केवल 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट और ITI वाले युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तीसरी स्कीम में हमने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड किया है और उसके साथ साथ जो युवा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये गरीब युवाओं को लेकर के है अध्यक्ष जी, पहले उनकी परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, हमने इसमें भी बढ़ा करके उनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए महीने के लिए अलाउ किया है। क्वेश्चन नंबर 506 श्री प्रदीप पुरोहित। 506 माननीय मंत्री जी। जी उत्तर पटल पे प्रस्तुत। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि 2022 से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो योजना प्लानिंग किया था, हमारे लिए खेद था कि उड़ीसा में जो सरकार उस समय था बीजू जनता दल का सरकार, केंद्र के साथ MOU नहीं किया था। 2024 में उड़ीसा सरकार MOU किया, सरकार परिवर्तन हुआ और आज रिपोर्ट के हिसाब से 762 स्कूल को PM3 में उड़ीसा में अंतर्भुक्त किया गया है। ये PM3 का जो लेबोरेटरी, कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, स्मार्ट क्लास है, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसके लिए PM3 की योजना के तहत इसके लिए भी कोई टीचर का व्यवस्था केंद्र से किया जाएगा जिन लोग ट्रेनिंग देंगे। और माननीय मंत्री महोदय। सभापति जी 6 पिलर्स में और 21 मैट्रिक्स में PM3 का इंटरवेंशन जो है टारगेट किया जाता है और ये स्कूल्स का हमारा उद्देश्य है कि वो लीडरशिप दें, सर्वोच्च शिक्षा पद्धति से जुड़ें और इसका एक प्रावधान है कि शिक्षा जो शिक्षक है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। अभी 5 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें NMM नेशनल मेंटरिंग मिशन और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स पे 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने, लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। इस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हम समय समय पे करते हैं। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उड़ीसा में 50,508 टीचर्स को 5 दिन की ट्रेनिंग निष्ठा के माध्यम से प्रदान की गई। सप्लीमेंट्री। मैं सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, 5 साल के तहत ये पैसा जाता है, ये 2 साल के लिए किया जा सकता है क्या? और दूसरा बात है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अरविंद स्कूल जैसे स्कूल को भी PM3 में शामिल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार का नजदीक है क्या? 2022 से लेकर 2027 तक ये योजना संचालित है। आपने सही बताया कि उड़ीसा